Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 6 lesson 4 geography subject all about maps. And I had already discussed you some parts of this lesson. Now I am going to teach you essential components of a map. Essential components of a map means जो कुछ आवश्यक घटक होते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके मैप में, वो अभी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. अ मैप कुड शो डायरेक्शन, डिस्टेंस, शेप एंड एरियाज एक्यूरेटली. और हम लोग क्या देखते हैं कि मैप क्या शो करता है क्लियरली, वो डायरेक्शन शो करता है मीन्स दिशा, डिस्टेंस मीन्स दूरी, शेप ना उसकी क्या है शेप कोई भी एरियाज की एग्जैक्टली शेप क्या है. एंड a map is ordered to give complete information and be useful must have the following. और मैप क्या होता है कि इन द ऑर्डर टू गिव, और ये कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना ऑर्डर में सीरियल वाइज शो करता है. एंड भी यूजफुल, और ये क्या होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हम लोग के लिए, जिसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट शो करते हैं मैप में. मस्ट हैव द फॉलोइंग ना, जिसको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. अब वो कौन कौन से हैं जो शो करते हैं मैप में कंपोनेंट्स, उसको हमें देखना है. सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक इज टाइटल. द टॉपिक ऑफ द मैप इज रिटेन ऑन टॉप ऑफ द मैप. पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेट्रा. आप जब भी मैप खरीदोगे तो आप लोग देखते होगे कि ऊपर ऐसे साइड में किसी भी कॉर्नर में आप देखोगे कि क्या होता है कि उसका टाइटल शो होता है. टाइटल मीन्स कि जो आप मैप खरीद रहे हो वो कौन सा मैप है ना. जैसे आप वो पॉलिटिकल मैप ले रहे हो इंडिया का, या वो फिजिकल मैप है इंडिया का, या फिर वो वर्ल्ड का आप मैप ले रहे हो पॉलिटिकल या फिजिकल, या फिर आप रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब रिवर्स का, इंडिया के रिवर्स के मैप ले रहे हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. जो भी आप मैप लोगे ना उसका टाइटल ऊपर शो होता है. एंड दिस मेक इट इजी टू सेलेक्ट अ मैप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लासिफाइंग एंड अरेंजिंग मैप्स. और क्या है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए. टाइटल हमको टाइटल देख के इजिली कोई भी मैप परचेस कर लेते हैं ना अपने अकॉर्डिंग. जैसे हमें रिक्वायरमेंट जरूरत, जिसकी हमें जरूरत होती है, जिसके हमें नीड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मैप को इजिली परचेस कर पाते हैं सिर्फ उसका टाइटल पढ़ के ना, रीड करके. और ये क्या होता है, हेल्प्स क्लासिफाइंग अरेंजिंग मैप्स. और ये मैप्स को क्लासीफाई भी करता है, मतलब डिवाइड करता है ना, और उसको अच्छे से अरेंज भी करने में हमारी हेल्पफुल होता है. मतलब टाइटल देख के हमारा मैप को खरीदना ईजी हो जाता है. एंड सेकेंड इज ग्रिड सिस्टम. और आपके मैप में शो होता है क्या, ग्रिड सिस्टम शो किया जाता है. वी हैव लर्न दैट लैटिट्यूड्स विच आर द ईस्ट वेस्ट लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड्स विच आर द ईस्ट नॉर्थ साउथ लाइन्स क्रिएट अ ग्रिड. आप स्टूडेंट्स इसके पहले लेसन में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लेसन में पढ़ चुके हो ये इससे बहुत अच्छे से, कि जो क्या है, जो लैटिट्यूड्स है आपका वो ईस्ट से वेस्ट की साइड जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. और ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है इन्हीं दोनों को मिला के ग्रिड बनता है. आपको ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो ना प्रीवियस लेसन में. द ग्रिड ऑन मैप्स ऑन ग्लोब्स हेल्प्स टू अस लोकेट प्लेसेस. और जो ये ग्रिड्स होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं प्लेसेस को क्या शो करने में. आपको पता था कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड कैसे भी किसी भी प्लेस का एक एग्जैक्ट लोकेशन शो करते हैं, तो ये हम ग्रिड सिस्टम से पता कर लेते हैं ना एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी प्लेस की. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस. इन द मैप्स अ रीजन अ कंट्री आर द इंटायर वर्ल्ड इज रिड्यूस्ड टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आप देखोगे कि जो मैप में कोई भी रीजन या कोई भी कंट्री क्या है, कोई भी वर्ल्ड की कंट्री, इसे हमें रिड्यूस कम करके आपके मैप में फिट करना होता है. सपोज जो हमारी इंडिया आप इतना छोटा सा देख पाते हो मैप, उसके मैप में, तो हमारी इंडिया इतनी छोटी सी नहीं होती, इतनी स्मॉल नहीं है, बट हमें क्या करना है उसे फिट करने के लिए कम करना पड़ता है उसके डिस्टेंस को. दिस मस्ट बी डन विद ग्रेट केयर एज वेरी लार्ज स्केल एरिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप ना. और इसके लिए हमें क्या बहुत ज्यादा केयर करना पड़ा कि हम किसी भी लार्ज एरिया को कैसे हम छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करें मैप पे. एंड द डिस्टेंस मस्ट बी कीप्ड ट्रू. और ये भी हमें ध्यान देना होता था कि जो भी डिस्टेंस हम उसमें शो कर रहे हैं वो रॉन्ग ना हो, वो भी ट्रू हो. और लार्ज डिस्टेंस को हमें मैप में शो कैसे करना है स्मॉल प्लेस पे, तो ये बहुत ज्यादा केयर करने वाली बात थी. दिस इज डन बाय मेकिंग अ स्मॉल मेजर आर डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड.
और इसके लिए हम लोग क्या किए कि स्मॉल मेजर ना छोटे छोटे यूनिट्स में उसको हम यूज करना शुरू किए। डिस्टेंस ऑन द पेपर, कोई भी पेपर पे जो डिस्टेंस को शो करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस को भी शो करने के लिए हम स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस का यूज करने लगे ना इसके। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज अ स्केल, और इसके लिए हमें क्या हुआ, एक स्केल की इम्पोर्टेंट हुई ना, हमें नीड्स ऑफ स्केल, हमें एक स्केल होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल हो कि जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो डिस्टेंस लार्ज एरिया का डिस्टेंस स्मॉल प्लेसेस पे हम किस बेस पे ले रहे हैं, उसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है ना, हमें रिक्वायर्ड होता है कि स्केल हमें मेरे पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज स्केल। The distance between any two places on a map measured along a straight line is called the map distance. और जो डिस्टेंस अब हम मेजर करते हैं स्केल पे वो क्या होता था, मेजर्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो हम एक ना सीधे ऐसे अलोंग सीधे स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम मेजर करते थे, जिसे क्या बोला गया, मैप डिस्टेंस ना। द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द ग्राउंड डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे किसी भी टू प्लेसेस के बीच में, जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी टू प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो जो टू प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करते थे ग्राउंड पर, वो जो मेजर करते थे मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू, उसे हम क्या बोले, ग्राउंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स आप एक एक वर्ड पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि मैप डिस्टेंस क्या था, जो स्ट्रेट लाइन थी, बट ग्राउंड डिस्टेंस क्या था, किसी भी टू प्लेसेस के बीच की जो स्ट्रेट लाइन से हम मेजर करते थे वो ग्राउंड डिस्टेंस। द रेशियो बिटवीन अ मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केल ऑफ द मैप। अब देखो स्केल ऑफ द मैप क्या था, मैप मतलब स्केल का मैप क्या था, तो ये रेशियो था किसके बीच का, जो मैप की डिस्टेंस है एंड ग्राउंड का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो रेशियो था वही स्केल का मैप का स्केल कहलाना। द स्केल इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑफ द मैप ऑन द मैप। और जो स्केल था ये हमारी हेल्प करता था किसके लिए, कि जो कैलकुलेट करने के लिए किसी भी डिस्टेंस, किसी भी टू प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस के लिए। द साइज ऑफ अ मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल, और ये क्या ना स्केल की साइज पर डिपेंड्स होता था कि हम किस बेस पे मेजर कर रहे हैं। इफ अ बिगर स्केल इज चूजन द मैप विल नीड टू बी लार्जर एंड सच अ मैप विल शो डिटेल्स मोर क्लियरली। और अगर इसके लिए अगर हम लार्ज स्केल का यूज करते तो लार्ज स्केल का यूज करने से क्या होता, हम जो मेजर लेते हैं ना, जो मेजर करते हैं वो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि हम डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल में थोड़ा शो कर पाते मैप में। सपोज दैट अगर हमें 1000 किमी शो करनी है तो 1000 को हम सपोज कर लिए कि वो 1 सेमी इक्वल टू 1000 किमी, तो इससे क्या हुआ कि 1 सेमी में हम उस पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं थोड़ा ना। अ स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और जो स्केल हम शो करते हैं ना ग्राफिकली, वो कैसे हम शो करते, किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते या फिर फ्रैक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते ना। तो हम अगर इफ अ स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स आर मेंशन्ड एज अ स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी डिस्टेंस को एग्जांपल मेंशन करते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम ऐसे राइट करते हैं ना कि 1 सेमी इक्वल टू 5 किमी। अब अगर आप देखोगे स्केल पे 1 सेमी हम मेजर किए, सपोज दैट कि ऐसे 2 पॉइंट्स है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 2 पॉइंट्स पूरे 1 सेमी है, तो इस 1 सेमी को हम क्या मान चुके थे कि 1 सेमी इक्वल टू 5 किमी, मतलब जहां हमारा 1 सेमी आता वहां हमें अंडरस्टूड था कि वो 5 किमी ही है। देन इट इज नोन एज अ वर्बल आर स्टेटमेंट स्केल। और यही जो हम स्टेटमेंट के थ्रू हम मेजर करते हैं स्केल पे, उससे हम क्या करते हैं, वर्बल या स्टेटमेंट स्केल। अनदर मेथड ऑफ शोइंग अ स्केल इन अ मैप इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स। अब दूसरा हम लोग जो मेथड्स यूज करते हैं शो करने के लिए, वो कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स में शो करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म क्या था कि इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज गिवन एज अ फ्रैक्शन। और अभी तक जो हम ऐसे स्टेटमेंट में राइट कर रहे थे ना, वो अब अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करते हैं तो वही क्या था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और आप जानते हो स्टूडेंट कि फ्रैक्शन क्या होता है ना, जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में शो करते हैं, हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। और जो हम फ्रैक्शन शो करते हैं ना, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन शो करते हैं, इसका हमेशा जो न्यूमरेटर था वो 1 होता था। फॉर एग्जाम्पल इफ 1 सेमी ऑन द मैप रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख सेमी डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अगर हम 1 लाख सेमी ना डिस्टेंस मेजर करते किसी भी मैप में, तो उसको हम कैसे शो करते कि ऊपर न्यूमरेटर 1 होता है, लाइक दिस फॉर्म। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन
अगर हम शो करते थे क्या, आप देखो ऊपर न्यूमरेटर क्या 1 एंड 1 लाख, तो इससे क्या हुआ कि हमें ये पता चलता कि इसका जो रेशियो होगा वो 1 रेशियो ना 1 लाख। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर हम जहां 1 लाख शो करना वहां 1 अगर सेमी शो कर दिए ना, इसका मीन्स कि वो 1 लाख सेमी ही शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट इज डायरेक्शन एंड कॉर्डिनल पॉइंट्स। डायरेक्शन और जो से कॉर्डिनल पॉइंट्स है, कॉर्डिनल पॉइंट्स में जो उसके मेन पॉइंट्स होते थे। ऑल द मैप्स हैव अ वर्टिकल लाइन एट द टॉप राइट आर लेफ्ट कॉर्नर विद द नारो हुज टिप इज मार्क्ड विद द लेटर एन। आप अपने मैप में अगर देखोगे कहीं भी तो इधर आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड के कॉर्नर में देखोगे कि एक पतली से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करके हम उसमें क्या राइट कर देते हैं कि एन। एन मीन्स वो लेटर एन फॉर नॉर्थ ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने के लिए ऐसा करते। दिस मीन्स दैट द नॉरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। और वो जो नॉरो आप जो पतली सी लाइन ड्रॉ करते वो क्या शो करता, वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता। दिस नॉरो ऑन अ मैप इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। और उसी नॉरो को हम डायरेक्शन आपके मैप में क्या करते हैं, नॉर्थ लाइन, और उसी की हेल्प से हम पूरा डायरेक्शन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स लुक एट, इफ वी नो द नॉर्थ देन इट इज इजी टू फाइंड द अदर डायरेक्शन ना, नेमली साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर स्टूडेंट इससे क्या होता है, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर लिए तो उससे हम इजिली साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन फाइंड कर लेते। यही शो करने के लिए ऊपर एंड राइट कर देते थे ना कॉर्नर में, लेफ्ट एंड राइट साइड किसी भी साइड। दिस आर द फोर कॉर्डिनल डायरेक्शन ऑन अ मैप। कॉर्डिनल में से ध्यान दीजिएगा मेन ना, तो आपके मैप में हमेशा क्या होता है, 4 मेन डायरेक्शन होते हैं एंड बिटवीन द 4 कॉर्डिनल डायरेक्शन आर 4 सब डायरेक्शंस। और आपके जो 4 मेन डायरेक्शन होते हैं उसके बीच के भी जो डायरेक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सब डायरेक्शंस। मीन्स मिड वे बिटवीन एनी टू मेजर डायरेक्शन, मतलब किसी भी 2 मेजर डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन होता है ना वही क्या कहलाता है, सब डायरेक्शन। दीज आर एनी लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट एंड सिमिलरली तो SE, SW एंड NW। स्टूडेंट्स लुक एट, दिस इज द सब डायरेक्शन। आप जानते हो कि हमारे अर्थ पे 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द मैप इज बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 आपका मेन डायरेक्शन हो गया। और 4 मेरे पास सब डायरेक्शन मतलब मिड वे बिटवीन एनी 2 मेजर डायरेक्शन में, किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन होती है। तो आप देखो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट ना। तो ये आपका 4 सब डायरेक्शन था और 4 मेन डायरेक्शन। अनदर सिंबल ऑन अ मैप दैट शो डायरेक्शन ऑन इट इज कंपास, समटाइम्स कॉल्ड अ कंपास रोज। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, कंपास के थ्रू हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। डिड यू नो, आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज, द इजिप्शियन जोग्राफर टॉलमी फर्स्ट शो डायरेक्शन बाय ड्रॉइंग अ नॉर्थ लाइन एट द टॉप ऑफ द मैप। ही लिव्ड ऑलमोस्ट 23 ईयर्स एगो ना, 2300 ईयर एगो। आप देखोगे जो इजिप्शियन जोग्राफर थे ना, इजिप्ट के जोग्राफर टॉलमी, इन्होंने सबसे पहले शो किया था नॉर्थ लाइन को आपके उसमें मैप पर ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मेथड्स फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, कि अगर हमें ये सब ना पता हो तो हम सिंपल मेथड से भी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। बाय फेसिंग द राइजिंग सन, आप ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके कि कैसे हम सन के साइड फेस करके हम स्टैंड होते हैं और उससे हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टूडेंट्स यू नो दैट वेरी वेल कि सन जो राइज होता है, निकलता है, वो किधर, ईस्ट डायरेक्शन में। इफ आर फेसिंग द राइज सन वी आर देन फेसिंग द ईस्ट। अगर हम सन को फेस करें इट मीन्स कि हम ईस्ट डायरेक्शन देख पा रहे हैं। द वेस्ट इज टुवर्ड्स आवर बैक, और आपको पता है कि हमारे जस्ट बैक में अगर फेस हम सन की साइड के तो हमारे जस्ट बैक में क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन। आवर लेफ्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, और हमारे लेफ्ट हैंड की साइड क्या होगा, नॉर्थ, एंड राइट हैंड की साइड साउथ। ये तो आप बहुत सारे मतलब प्रीवियस क्लासेस में आप ये पढ़ चुके होंगे ना। विद द हेल्प ऑफ द पोलर स्टार्स, हम पोल स्टार्स के भी थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि हम डायरेक्शन ना। द पोल स्टार इज वर्टिकल अबव द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के जस्ट वर्टिकल में सीधे पोल स्टार होता है, पोल स्टार ना। द 2 पॉइंटर स्टार्स ऑफ द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन पॉइंट्स टुवर्ड्स द पोल स्टार विच वुड हेल्प्स अस लोकेट इट। और इसी के जस्ट बगल में ना 2 और स्टार्स होते हैं जिसकी वजह से हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा डायरेक्शन कैसे है। मैग्नेटिक कंपास, और आप देखो सबसे इजी
वे था मैग्नेटिक कंपास। अगर हम कंपास के थ्रू फाइंड करते डायरेक्शन, द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स ऑन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो कंपास का मेन आपका होता है ना मैग्नेटिक कंपास, उसकी जो नीडल होती है ना वो ऑलवेज हमेशा जब भी आप देखोगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। तो आपको पता है कि अगर आपको A1 डायरेक्शन फाइंड कर लिए आप तो इजिली आपको 3 अदर डायरेक्शन फाइंड हो सकता है, और जब आप 3 अदर डायरेक्शन फाइंड कर लिए तो आप जो 4th सब डायरेक्शन वो भी इजिली फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे कंपास के भी थ्रू हम मैग्नेटिक कंपास के थ्रू फाइंड कर लेते डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड the topics, components of the map and simple methods of find direction na. And in my next video we will read conventional signs and symbols, esquisses and plan na. Rest of the 3 topics I will discuss in my next video. Thank you students. Look at this is magnetic compass ना, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है students. Thank you. And rest of the topics we will read in next video.